नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में अगले कुछ दिनों में कुछ बहुत विचित्र, कुछ अलग होने वाला है। जब भी मैं अलग होने की बात करता हूं तो इसका अंदाज़ा ये मत लगा लीजिएगा कि भाजपा कुछ करने वाली और हेमंत सरकार गिर जाएगी। ये सारे पहलू कानूनी रूप हैं जिनके बारे में एक एक कर बताऊंगा। पहला मामला आपको पता है कि चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्थर खनन लीज मामले की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और जो हमें जानकारी है उसके अनुसार जल्द ही फैसला भी आ सकता है। दूसरा एक मामला है कि शिबू सोरेन को 25 अगस्त को केंद्रीय लोकपाल के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। ये सोरेन परिवार द्वारा अवैध संपत्ति या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। हो सकता है इस मामले की जांच लोकपाल सीबीआई को सौंप दे। और तीसरा मामला है, मुंबई में एक केस है किसी महिला का, शायद उनका नाम आरफा है, और उस मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये आया है, ट्वीट ऑफिशियल है। तो एक साथ हेमंत सोरेन या सोरेन परिवार कानूनी दांवपेच में फंसने जा रहा है और जिसकी संभावना ज्यादा है। ये तो झारखंड में सोरेन परिवार की बात हो गई। एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं झारखंड के बारे में वो ये कि झारखंड बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। वो इसलिए कि आपको पता होगा कि संगठन मंत्री नए बने हैं कर्मवीर सिंह जी। ये उत्तर प्रदेश के हैं और अभी वहाँ वह सह संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। सुनील बंसल के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। सुनील बंसल को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है, संगठन की जिम्मेदारी दी गई है और सारी रणनीति दांवपेच सुनील बंसल के अंदर होगी और झारखंड में कर्मवीर सिंह होंगे। तो जहां तक मैं जानता हूं कि सुनील बंसल या कर्मवीर सिंह वो अपनी टीम खुद चुनते हैं और वो अपनी टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो जो मौजूदा या फिर जो आउटगोइंग संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह थे, उनकी टीम के साथ कर्मवीर सिंह काम करेंगे या टीम बदली जाएगी, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ बदलाव जरूर होंगे। इस बात का अंदेशा है कि झारखंड बीजेपी में संगठन के स्तर पर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये तो हो गई झारखंड की बात। बिहार से भी एक दिलचस्प खबर है। जो अंदर की खबर ये है कि जब पहली बैठक हुई थी राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, तो वहाँ नीतीश कुमार की सिर्फ एक शर्त थी कि मुख्यमंत्री मैं रहूँगा और बाकी उन्होंने कोई मंत्री वगैरह के बारे में बातचीत नहीं की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर ये दोनों गए, शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन अब तेज प्रताप यादव मंत्री पद की मांग कर रहे हैं और उन्होंने तो अपनी इच्छा भी बताई है कि वो स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं। इस बीच जो जेडीयू के अंदर हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से कि प्रशांत किशोर खामोश नहीं बैठे हैं। पिछले 3 दिनों में प्रशांत किशोर ने 3 अहम मुलाकात की है। एक मुलाकात आरसीपी सिंह से हुई है उनकी। नालंदा खुद गए थे प्रशांत किशोर और उनसे मुलाकात की थी। ऑफिशियल जब आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर से पूछा गया कि ये जो मौजूदा सरकार बनी है महागठबंधन की, उसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा देखेंगे कि ये सरकार कैसे काम करती है और उन्होंने नीतीश कुमार को शुभकामना दी, तेजस्वी यादव को भी शुभकामना दी है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी की रणनीति क्या है बिहार में, इसका कुछ अंदाज़ा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने कल जैसे ही नीतीश कुमार पर हमला बोला, वो दिल्ली में ही थे। दिल्ली बीजेपी के एक बेहद खास आदमी वो चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। तो बिहार में प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की मुलाकात और दिल्ली में चिराग पासवान के साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की मुलाकात। जो हमें जानकारी है, बीजेपी नई रणनीति पर तब से काम कर रही है जब नीतीश कुमार उसके साथ थे। नीतीश कुमार के जाने से उस रणनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, थोड़ा पहले हो गया
चूँकि नीतीश कुमार भांप चुके थे और नीतीश कुमार से बदला लेने की भी तैयारी है नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ जेडीयू के कुछ लोग हैं जिन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया जाएगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बिहार में अगले 5 से 6 महीने बीजेपी नीतीश जो नई सरकार बनी है उसे चलने देना चाहती है, काम करने देना चाहती है, और इसके बीच वो नए समीकरण बनाने का प्रयास करेगी और एक बार फिर से पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ वो खड़ा होने के प्रयास में है। तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड में जब मैं बात कर रहा हूँ संगठन में बदलाव की, तो केंद्रीय स्तर पर भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, भाजपा के महामंत्री नए बनाए गए हैं। एक खबर हमारे पास ये भी है कि बरसात बाद हो सकता है कि केंद्रीय बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव हों और उसका असर अपने झारखंड पर भी पड़ने वाला है। नमस्कार।